कल हम आप यज्ञ रक्षा और अहिल्योद्धार तक का प्रसंग स्मरण किए थे। यज्ञ रक्षार्थ ही विश्वामित्र महाराज राम लक्ष्मण प्रभु को चक्रवर्ती जी से मांग करके लाए। यज्ञ पूर्ण हुआ तो कथा प्रारंभ हो गई और कथा चल रही थी, इतने में एक दूसरे यज्ञ का बुलावा आया। यहाँ असुरों को संहारने का यज्ञ रखा गया था, वहां असुरों को संहारने का यज्ञ रख दिया गया। तो उत्पाती तो सब जगह होते। यहां भगवान ने सुबाहुवाद का नाश किया और वहां उत्पातियों को ललकारना पड़ा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हर्ष चले था। एक यहाँ यज्ञ हुई, एक मिथिला में यज्ञ रखी गई। मिथिला प्रवेश हुआ। मिथिला का परिचय देते हैं गोस्वामी जी। पुर नर नारी सुभग सुचि, नगर के स्त्री पुरुष सब सुंदर हैं और अंतःबाह्य पवित्र हैं। साफ बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर की पवित्रता को शुद्धता कहते हैं, शुद्धि। अंतर की पवित्रता को शुचिता कहते हैं। वो भगवान के स्मरण से होता है। स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वायाभ्यंतर शुचि। भगवान को बहुत अच्छा लगा। स्मरण रखना है कि गुरुजी आशीर्वाद देने आए हैं और चेला लोग साथ में आए हैं। धनुष यज्ञ देखने आए हैं, सम्मिलित होने नहीं आए। उम्र छोटी है, बच्चों को दृश्य देखने का बड़ा आकर्षण होता है। जनकराज ने स्वागत किया, सुंदर सदन में वास मिला। भोजन विश्राम, संध्या वेला में सत्संग, नगर दर्शन का मधुर प्रसंग है। लक्ष्मण जी की मनगति जानकर भगवान ने आज्ञा ली। नाथ लखनपुर प्रभु सकोच, डर प्रगट न कहीं, जो राहुर आयसु मैं पाऊं नगर दिखाए। आप कहिए तो मैं दिखा के ले आऊं। सुने मने सकह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। देखना तो क्या दिखाना चाहते हो, लेकिन लक्ष्मण जी का एक आश्रय, बहाना, भाव, स्मरण। भगवान गए। पूरे नगर को भगवान ने अपने रूप माधुरी से अपने में समेट लिया। और ऐसा समेटा, सब यही सोचने लगे, अभी तो बड़े छोटे हैं ये राजकुमार। हे प्रभु, का से सांवले वाले के कर से ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ जाए। कितना सौभाग्य, क्योंकि भगवान की मूर्ति ऐसी है, भगवान का स्वरूप ऐसा है। सौंदर्य ऐसे प्राप्त नहीं होता। पुराकृत जन्मों के कर्म के परिणाम स्वरूप जीव को सौंदर्य की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं मिलता। आजकल तो सौंदर्य बनावट हो गया है।
सहज सौंदर्य हमारे पुराकृत कर्मों का फल है। अब पुराकृत कर्म कैसे बनते हैं? अब तो वर्तमान का कर्माण ही संचित होकर प्रारब्ध बनाता है। वही पुराकृत कर्म जो संरक्षित सुरक्षित रहते हैं, उससे सौंदर्य की प्राप्ति होती है। सुंदर व्यक्ति को अनेक सुंदर कर्म करने चाहिए। सुंदरतर सुंदरतम कर्म करने चाहिए। भगवान ने मैया शबरी के लिए 3 बार भामिनी कहा है। भामिनी माने सुंदरी। रावण ने मेरी मां को सुमुखी कहा है। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो वनमोर। सुमुखी यानी जिसके मुख से राम नाम निकले, सुमुख सुंदर है। रावण भी पारखी है। भगवान ने क्या कहा? कह रघुपति सुन भामिनी बात, मानव वेग भगति करना। सीता कई सुधि भामिनी, जानहु कहू करिवर गायनी। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोहे, सकल प्रकार भगति दृढ़। तो भगवान में जो रमा है वो परम सुंदर है। आप प्रयोग करके देखिए, खटर बटर करिएगा चेहरा अलग दर्शन देगा, और भगवत भजन करिएगा चेहरे में ऐसे ही दीप्यमान स्वरूप झलकेगा। जो भजन करते हैं उनका स्वरूप अपने आप भगवान दिव्य बनाते चले जाते हैं। दिव्य से दिव्यतर, दिव्यतर से दिव्यतम। भजन सौंदर्य प्रदान कर देता है। तो भगवान तो सहज सौंदर्य स्वरूप लोभायित है। सखा लोग संग में हैं, मक्षाले का, नगर के अपने अपने घरों का, सबका दर्शन कराते भगवान को विदा किए। प्रभु ने मित्रों से, बच्चों से प्रेम बढ़ाया, गुरु शरण में आए, प्रणाम किए, क्या क्या देखे बताए। संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा हुई, बयारू आरती, भोजन और विश्राम। शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण स्थापन दो भाई। मुनिवर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण स्थापन दो भाई। रघुबर जाई शयन
प्रगट